नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। चंपावत जिले के विकासखंड पार्टी में श्री जी राम जी एक्ट के तहत कार्य योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी मोनिका पाल ने JJN न्यूज के साथ बातचीत करते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से लागू हुई इस कार्य योजना के तहत गांव में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष जोर दिया जाएगा। इसी के साथ ही पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल सके। प्रशासन का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इस बारे में खंड विकास अधिकारी का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं इस समय खंड विकास कार्यालय पार्टी में हूं और मेरे साथ में इसमें मौजूद हैं खंड विकास अधिकारी महोदया मोनिका पाल जी। मैम, सबसे पहले आपका JJN न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। और जी राम जी एक्ट के बारे में जानना चाहता हूं कि जो जी राम जी एक्ट 1 जुलाई से कार्य योजना तैयार हो जानी थी, ये प्रगति कहाँ तक आपकी हो पाई है अब तक? जैसे कि आपने बताया, जी राम जी जो है 1 जुलाई से प्रारंभ हो गई है और इसकी कार्य योजना हमारी बनके तैयार है। तो इस समय जो आप ये जो बजट आएगा जी राम जी एक्ट का, सबसे पहला उद्देश्य किन मदों में ज्यादा अधिक से अधिक खर्च करने का है जिससे ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ हो सके? हमारे इसमें 4 कैटेगरी हैं कामों की। जैसे सबसे पहला है जल सुरक्षा, और दूसरा है मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, और तीसरा आजीविका संबंधी, और चौथा है आपदा से संबंधित। जो आपने जल संरक्षण की बात कही, क्या इस समय जो भौगोलिक स्थितियों में कहीं जल के स्रोत नीचे हैं और सोलर लाइट के माध्यम से, सोलर प्लेटों के माध्यम से जो है पानी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी ग्रामीणों के लिए? क्या इसमें जो अभी हमारा जल संरक्षण में हम कार्य कर रहे हैं, अभी हमने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स की एक सूची बनाई है। उसी तरीके से हम चाल, खाल, खंतियां, इन पे भी काम करेंगे। और जैसे कि आप कह रहे हैं सोलर हैंडपंप्स, अगर संभव होगा तो उस क्षेत्र में भी हम कार्य करेंगे बीबीजी राम जी के अंतर्गत। तो अधिकांश हिस्से ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी पगडंडियां होते हैं और बहुत सकरे मार्ग होते हैं। क्या जी राम जी एक्ट में गांव की लोगों की सहमति के आधार में क्या उन रास्तों की 1 मीटर से चौड़ाई बढ़ के 2 से 2.5 मीटर हो सकती है? ये हमें अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। एक्ट के हिसाब से जो बीबीजी राम जी में होगा, उसके हिसाब से जो भी अनुमन्य होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर कार्यवाही करेंगे। और एक आपके यहाँ जिलों में अधिकांश रीफ परियोजना बहुत काम कर रही है। रीफ परियोजना से इस विकासखंड पार्टी में लगभग अब तक कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो क्रियान्वित हुई हैं और जनता को, समूह को फायदा हुआ है? तो जैसे कि आपने बताया, हमारे जो समूह बनते हैं NRLM में, तो उसको सहयोग देने के लिए, उनके एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए रीफ परियोजना सरकार द्वारा चलाई गई है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ निलोटी है, निलोटी में डेयरी में काम किया जा रहा है, वो एक हमारा सक्सेसफुल मॉडल है। उसी तरीके से अगर हम देखें, रीफ द्वारा हमारे यहाँ खेती खान बांजगांव वाले क्षेत्र में एक मसाला उद्यम भी हमारे द्वारा स्थापित किया गया है। और उसके अलावा अगर हम देखें, रीफ के अंतर्गत हमने और भी नई योजनाएं जैसे कि वे साइड ईटरीज, उसके भी प्रस्ताव अभी हमने जिले में जमा करे हैं और बहुत ही जल्द जो है वे साइड ईटरीज भी यहाँ पार्टी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेंगी। रीफ परियोजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए गौशाला का क्या प्रावधान रीफ परियोजना में आपका है? जो गौशाला का प्रावधान है वो रीप के थ्रू तो नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, उसमें एक एंटरप्राइज होता है 10 लाख का, वो है डेयरी का, तो वो समूह के लिए ही होता है। और जो गौशाला है, हम समूह की महिलाओं को बीबीजी राम जी के थ्रू देते हैं। धन्यवाद। सहयोगी कैमरामैन राजकिशोर मोनी के साथ महेंद्र। ये खबर आपके लिए तैयार की है चंपावत से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट ने। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।